नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आज आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए थे उन सभी कमेंट्स को खोल के बैठा हूं और आज मैं आपको कमेंट का जवाब देने वाला हूं। और सबसे पहला कमेंट है, एक इन्होंने कमेंट किया कि सर मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूं। मेरा पेंशन बना है लेकिन कम काम, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अर्थात इनका कहना है कि इनका पेंशन तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए। फ़ोन पे बात करने के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए सॉरी, मैं अपना मोबाइल नंबर ये कमेंट में तो नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना पर्सनल डिटेल्स कमेंट में ना लिखें। सिक्योरिटी रीजन से अपना व्यक्तिगत कोई भी विवरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो है टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिस्प्ले पे भी दिख रहा है। आप टेलीग्राम अपने ऐप डाउनलोड करके आप मुझको मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके, हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो रहा होगा अपना प्रॉब्लम, तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दीजिए। मैं आपका प्रॉब्लम समझ जाऊंगा और आपको मैं एक वीडियो बना के आपको पिन कर दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, आपको आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और अगला सवाल है, इनका सवाल है, मैं देख नेक्स्ट को है कि सर इन्होंने डाला कि सर मेरा एज 51 है और मेरा पीएफ 23/5/2016 तक जमा हुआ है कंपनी में। उन्होंने कुछ केस उसके बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का भी मैं रिप्लाई अभी दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूँ, मैं इसको मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, इसका मैं जवाब अभी आपको दूंगा। नेक्स्ट सवाल है कि सर मेरा पीएफ में दो मेंबर आईडी है, पहले वाला तो टोटल सर्विस 13 साल है और दूसरे वाले का 7 साल है। अब 10D फॉर्म फिल कर रहा हूं तो सर्विस लेस देन 10 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, मैं इसका भी जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक और सवाल है कि नमस्कार सर, जी 10 वर्ष सर्विस करके फिर 50 की उम्र में पेंशन बनवाना है, कितना पेंशन मिलेगा, वीडियो बनाएं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट एक और सवाल ले लेता हूं मैं। सवाल है, इन्होंने किया है कि सर 1/4/2008 से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और इनका जो है सन 2022 तक पेंशन में पैसा जमा हुआ है। इनका उस समय पेमेंट जो है 9,400 रुपये था। मुझे पेंशन 1,353 रुपये मिल रहा है, सही है या गलत है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में इनका उत्तर दूंगा। अगला कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। और हाँ, एक और सवाल है कि मेरा पेंशन अमाउंट टोटल 1,85,234 रुपये डिपोजिट है और मैं 57 वर्ष का हो चुका हूँ, 15 साल सर्विस किया है, कितना पेंशन मिलेगा। ठीक है, एक और सवाल है कि सर मेरा क्वेश्चन है, यदि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1986 है, अगर और मैं 2014 से 2025 तक नौकरी किया हूँ, अगर जॉब नहीं करता तो मेरा पेंशन कब से कितना मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी सवालों का उत्तर अब चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। एक और सवाल है, मेरा बर्थ डेट 29/11/1961 है, 29/11/1961 है। मेरा पीएफ ज्वाइनिंग का डेट है 1/12/2086 और मेरी नौकरी छूटने की डेट 30/9/2009 है। यानी कि इनका पीएफ स्टार्ट होने का डेट है 86 और 2009 तक इन्होंने काम किया है। और पेंशन के लिए मैंने 13 मार्च 2025 को अप्लाई किया है, तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा कृपया करके मुझे बता सकते हैं, इनका सवाल है। चलिए मैं आपको अब उत्तर देता हूं। तो प्रश्न को आपने पहले ध्यान से सुनना है, फिर उत्तर को भी ध्यान से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस नेक्स्ट प्रश्न था कि मेरे पीएफ में दो मेंबर आईडी है, पहले वाले की कुल सेवा 13 साल है और दूसरे वाले की 7 साल। अब जब मैं फॉर्म 10D भर रहा हूं पेंशन के लिए, तो उसमें सर्विस लेस देन 10 ईयर्स ऐसा मैसेज आ रहा है, दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या समाधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जब आपके पीएफ अकाउंट में दो या उससे अधिक मेंबर आईडी है, यानी
एक ही यूएन है, उसके अंदर 2 अलग अलग पीएफ अकाउंट नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है, और आपने उनमें से उन्हें आपस में मर्ज नहीं किया। मर्ज करने का मतलब एक कंपनी आपने छोड़ा, दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया, तो पिछले कंपनी का पूरा पेंशन का अमाउंट या पीएफ का अमाउंट नए वाले पीएफ में ट्रांसफर कराना होता है फॉर्म 13 भरकर। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस में होता है। आजकल तो ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको ऑटोमेटिक, जैसे एक कंपनी आपने छोड़ा और 2 महीने के अंदर कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया तो ऑटोमेटिक पिछला कंपनी का पीएफ का पूरा पूरा नया कंपनी में ट्रांसफर हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया है तो आपको उसको मर्ज कराना होगा, ट्रांसफर करना होता है। तो ईपीएफओ की प्रणाली आपकी सेवा का एक ही मेंबर आईडी के आधार पर गिनती है, न कि दोनों को जोड़कर। ठीक है, इसलिए भले ही आपकी कुल सेवा 10 साल है और आपने 13 साल और 7 साल करके टोटल 20 साल आपने नौकरी किया, एक कंपनी में 13 साल, दूसरी कंपनी में 7 साल, लेकिन अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया, मर्ज नहीं करवाया, तो जो आपका एक्टिव है, जो एक्टिव पीएफ है, उसी की सेवा काउंट करेगी, पिछला काउंट नहीं करता है। तो जिसमें 10 साल से आपका कम सर्विस हो जा रहा है, क्योंकि आपका वर्तमान जो करंट पीएफ है उसमें 7 साल ही है, पहले आपने 13 साल नौकरी किया है, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं करवाया इस 7 साल वाले में, तो ये 7 साल ही काउंट कर रहा है, जिसके कारण आपको जो मैसेज आ रहा है 10 साल से कम सर्विस है, इसीलिए आ रहा है। तो आपका इसका सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर कराएं। इसके लिए ऑप्शन है, आप ईवन में लॉगिन करें और आप जाकर फॉर्म 31 जहां पे ऑप्शन आता है सर्विसेज वाले में, 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट का ऑप्शन चुनाव करके उसको ट्रांसफर के लिए अपडेट करें। ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो पुराना मेंबर आईडी आपसे पूछेगा और उसका पुराना मेंबर आईडी आपको डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, फिर आपको नए आईडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफर रिक्वेस्ट चला जाएगा कि 2 दिन में 4 दिन में अप्रूव हो जाएगा। तो आपका जब ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपका उसमें दिखने लगेगा, ट्रांसफर होगा, मैसेज भी आ जाएगा आपको, उसके बाद आप फॉर्म 10D भरिए। आशा करता हूं आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया है। कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है कि 10 साल की सर्विस और 50 साल की उम्र, तो ईपीएस के द्वारा कितना मिलेगा पेंशन? अगर किसी कंपनी में 10 साल की सर्विस पूरा हो गया है आपका और वहां पे आपका ईपीएस में पेंशन का में योगदान है, ईपीएस पेंशन में योगदान है आपका 10 वर्ष का, और 50 साल की उम्र आपका हो गया है और आप पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको पेंशन लेने के लिए आपको अपना यूएन मेंबर पोर्टल के ईपीएफ का जो पासबुक वाला वेबसाइट है, उस वेबसाइट में लॉगिन करके आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये जो फार्मूला है पेंशन का फार्मूला, उस फार्मूले से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पेंशन का फार्मूला मैंने पिछली बार कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले कितना वर्ष नौकरी किया है उसका सर्विस निकाल लें दिन में, उसके बाद दिन में निकाल लें या साल में निकाल लें, उसके बाद 1 सितंबर 2014 के बाद कितने वर्ष नौकरी किया है वो अलग निकाल लें। 1 सितंबर 2014 से पहले आपका बेसिक सैलरी कितना था वो कहीं लिख लें, और 1 सितंबर 2014 के बाद आपका सैलरी कितना है वो चेक कर लें। ठीक है, ये चेक करने के बाद आप फार्मूला पे उसको सेट करें। फार्मूला है आपने टोटल कितना वर्ष नौकरी किया और कितना आपका पेंशनेबल सैलरी है। पेंशनेबल सैलरी में आपका पिछले, अगर 2014 से पहले है तो पिछले 12 महीने का एवरेज सैलरी निकाल लीजिए, और 1 सितंबर 2014 के बाद वाले में पिछले 60 महीने का एवरेज सैलरी निकाल लीजिए। निकाल कर और उसका एवरेज सैलरी निकाल कर पेंशनेबल सैलरी आपका निकल जाएगा। पेंशनेबल सैलरी निकालने के बाद टोटल सर्विस गुना टोटल आपका पेंशनेबल सैलरी कितना है वो निकाल लीजिए, और 2014 1 सितंबर 2014 से पहले वाला अलग निकालिए, 2014 के बाद वाला अलग निकालिए और दोनों को निकाल के जोड़ लगा लीजिए, तो आपका वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। ध्यान रहे कि 50 वर्ष की उम्र में बाद आप लेते हैं तो आपको प्रति वर्ष 4% कम, जो भी पेंशन मिलेगा उसमें 4% कम कटौती करके मिलेगा, क्योंकि ईपीएस 95 के नियम के हिसाब से आपको 58 वर्ष की उम्र में पेंशन लेना चाहिए, लेकिन आप अर्लियर पेंशन ले रहे हैं, यानी कि 8 साल पहले ले रहे हैं, तो हर साल के हिसाब से 4% कम आपको पेंशन मिलेगा। आप 50 वर्ष की उम्र पेंशन चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको 4% प्रति वर्ष के हिसाब से कम पेंशन मिलेगा। यानी कि अगर आपका 15,000 रुपया बेसिक मान लेते हैं और 10 साल की सेवा है, तो आप फार्मूला के हिसाब से सेट करेंगे तो 15,000 गुने 10 वर्ष का नौकरी भागा 70, तो आपको 2152 रुपये बनता है 58 वर्ष की उम्र में लेने पर। लेकिन इसमें आपको प्रति वर्ष 4% कम मिलेगा, यानी कि टोटल 32% कम मिलेगा, यानी कि आपको 2142 की जगह पे आपको 32% उसमें 2142 में से 32% माइनस कर देंगे, तो आपको 1455 रुपये के आसपास आपका पेंशन बन रहा है। लगभग इतना अमाउंट आपका बनेगा। तो आशा करता हूं आपको आपका जानकारी आपको मिल गया होगा, तो आप अपने हिसाब से आप आगे उचित कदम उठा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा प्रश्न यह है कि यदि मेरी जन्म तिथि 1986 है और मैंने 2014 से 2025 तक नौकरी की है और अब आगे कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पेंशन कब और कितना मिलेगा? उत्तर है इसका, आपने जो भी जानकारी आपने दिया है मुझे,
तो उसके हिसाब से आपका जो जन्म है 1986 है और सेवा कुल 2014 से 2025 है, यानी टोटल 11 वर्ष का सर्विस है। अब आप आगे नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपके सवाल के हिसाब से आप पेंशन के पात्र हैं, क्योंकि आपने 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी किया है, जब 10 वर्ष से ज्यादा ईपीएस में योगदान किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। नियम के हिसाब से, ईपीएस नियम के हिसाब से आपको 58 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलना चाहिए। तो आपकी जन्म 1986 है, तो आपकी 58 वर्ष की उम्र जो होगी वो 2044 में पूरा हो जाएगा, आपका 58 वर्ष का उम्र। तो आपको पेंशन 2044 में 58 के उम्र से मिलना शुरू होगा। आप चाहें तो 50 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब आपका 2036 में 50 साल उम्र होगा, उस वक्त आप पेंशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रतिवर्ष 4% कटौती करके आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका ईपीएस में जो सैलरी है वो 15,000 रुपये अधिकतम जमा होता है और आपने 11 साल सेवा दी है, 11 साल कंट्रीब्यूशन किया है, तो 15,000 गुना आपने 11 साल काम किया है भागा 70, तो 2357 रुपये प्रति माह आपका बन रहा है, अगर आप 58 वर्ष की उम्र में पेंशन लेंगे तब। लेकिन यदि अगर आप 50 वर्ष की उम्र में ही पेंशन चालू करना चाहते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 4% के हिसाब से लगभग 32% कम आपको पेंशन मिलेगा, यानी कि लगभग 1602 रुपये के आसपास आपको पेंशन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर 1/4/2008 से किसी कंपनी में एक व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनका पीएफ सन 2022 तक कटा है। अब उनका जो लास्ट पेमेंट है, लास्ट जो सैलरी है वो 9400 है, यानी कि 9,400 रुपया है। तो उन्हें पेंशन जो है अभी फिलहाल उनका पेंशन चालू भी हो गया है, 1353 रुपये हर महीने पेंशन मिल रहा है। उनका सवाल है कि उनको क्या जो पेंशन मिल रहा है वो सही है या उनको कम मिल रहा है पेंशन, या और ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2008 से 2022 तक नौकरी की है, यानी कुल सेवा अवधि आपका 14 वर्ष है और आपका अंतिम सैलरी 9400 रुपये है, आपके सवाल से पता चल रहा है, तो पेंशन का फॉर्मूला आपको जैसे आपको पता ही है कि पेंशन योग्य सैलरी गुना कुल सेवा का वर्ष भागा 70। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2008 से 2022 तक आपने 14 साल का नौकरी किया, 14 साल सर्विस किया और 9400 रुपया आपका लास्ट सैलरी है, तो 9400 गुना 14 भागा 70 करेंगे तो 1880 रुपये आपका प्रति माह बन रहा है। लेकिन आपका आप बता रहे हैं कि आपको कम पेंशन अमाउंट मिल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सेवा का वर्ष आपका कम हुआ है। यदि आपने बीच बीच में कंपनी छोड़ा होगा, बीच बीच में पीएफ कटाना बंद किया होगा, निरंतर सेवा आपका नहीं होगा, तो आपका सेवा का अवधि बीच में कम हो गया होगा। दूसरा, ईपीएस में सैलरी कम रजिस्टर्ड हो। कई बार क्या होता है, कंपनी आपको सैलरी देता कुछ और है और पेंशन का अमाउंट किसी और अमाउंट पे डिडक्शन करता है, जैसे कि आपको 5,000, 6500 ये सब आपका पीएफ में दिखाता है और आपका सैलरी ज्यादा रहता है। और तीसरा ये हो सकता है कि आपका 2014 से पहले का ज्यादा सर्विस है, 2014 के बाद 1 सितंबर 2014 से पहले ज्यादा है और 1 सितंबर 2014 के बाद कम सर्विस है, इसलिए भी आपका कैलकुलेशन अमाउंट कम आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने 58 वर्ष से पहले आपने शुरू कर लिया हो पेंशन, तो आपको प्रति वर्ष 4% के हिसाब से कम पेंशन मिलेगा। और नेक्स्ट आता है कि आपका एनसीपी डेज ज्यादा हो। एनसीपी डेज का मतलब होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज। इसका मतलब यानी कि अगर कोई कंपनी में आप 20 साल नौकरी की है, उसमें से 2-3 साल आप एब्सेंट रहे हैं, तो उसका एनसीपी अपडेट है, तो वो आपको 20 साल में से आपका जो आप नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज यानी कि एनसीपी डेज है वो माइनस हो जाएगा। आपके जानकारी के अनुसार आपकी पेंशन 1800 से 1900 के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन कटौती लागू हुई है तो आपको पेंशन कम सैलरी दर्ज हो रहा है, यानी कि 1353 रुपया आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप सटीक पेंशन का कैलकुलेशन आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये सवाल है कि मेरा बर्थ डेट 29/11/1961 में है और मेरा पीएफ में ज्वाइनिंग का डेट है 1/12/1986 और मेरी नौकरी छूटने की डेट 30/9/2009 है और पेंशन के लिए मैंने 13 मार्च 2025 को अप्लाई किया था, तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ 1961 है और ज्वाइनिंग कंपनी में ज्वाइनिंग डेट है 1/12/2086 और उस समय से इनका पेंशन में शायद कंट्रीब्यूशन भी है। नौकरी छोड़ने की तिथि उनकी लास्ट जो डेट है वो 30/9/2009 है और पेंशन के लिए इन्होंने आवेदन जो किया है 13 मार्च 2025 को किया है। तो इस प्रकार से जो है आपका 22 वर्ष 10 महीना टोटल सर्विस हो रहा है। पेंशन लेने का जो उम्र है आपका, वो उम्र अभी आपने पेंशन का आपका जन्म चूंकि 29/11/2061 है, तो आपने पेंशन के लिए आवेदन और 13 मार्च 2025 को किया है, तो आपका टोटल 63 साल 3 महीना पे आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है। यह 58 वर्ष से अधिक है, इसके लिए आपके पेंशन की कोई कटौती नहीं होगी, फुल पेंशन मिलेगा आपको पेंशन का फॉर्मूला आपको पता ही है और मैं आपको डिस्प्ले पे भी दिखाता हूँ। इस तरह से आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपको सही पता चल जाएगा। अगर आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट से कैलकुलेशन नहीं करने आता तो मैं आपको फार्मूला भी डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। इस फार्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। वैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आपका 6500 रुपया ही पेंशन लास्ट बेसिक है, 6500 रुपया बेसिक है, आपने 22 साल नौकरी किया है, तो 6500 गुना 22 भागा 70 करेंगे तो आपको 2042 रुपये के आसपास आपको पेंशन मिलना चाहिए।
क्योंकि आप 1 सितंबर 2014 से पहले आप रिटायर्ड हो गए हैं, इसलिए आपका जो अधिकतम पेंशन का जो कैलकुलेशन होगा, अधिकतम पेंशनेबल सैलरी वो होगा 6500 रुपया। यदि आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका जो पेंशन है, हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया होगा, अप्रूवल हो गया होगा, तो आपका कैलकुलेशन के लिए अधिकतम पेंशन योग्य जो सैलरी है वो 15,000 रुपया माना जाएगा। अदरवाइज आपका 6500 रुपये पे ही कैलकुलेशन होगा। आशा करता हूं आप लोगों को आपका सवाल का उत्तर आप लोगों को मिल गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में ऐसे ईपीएफओ से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई फीडबैक है, इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है या हमारे चैनल पे कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो आप फीडबैक में कमेंट में आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और आपके सवालों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में और लाता रहूंगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।